ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने तजवीज दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियां की जाएं। तमाम पैदावारी मराकज और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना दुरुस्त नहीं। गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क पैदावार और एक्सपोर्ट के मामले में बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने तजवीज दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियां की जाएं। तमाम पैदावारी मराकज और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना दुरुस्त नहीं। गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क पैदावार और एक्सपोर्ट के मामले में बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने तजवीज दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियां की जाएं। तमाम पैदावारी मराकज और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना दुरुस्त नहीं। गौहर एजाज का कहना है कि मुल्क पैदावार और एक्सपोर्ट के मामले में बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज ने हुकूमत से ईद की तवील छुट्टियों के फैसले पर नजरसानी की अपील की है। उन्होंने तजवीज दी है कि ईद पर 13 से 16 मई तक छुट्टियां की जाएं। तमाम पैदावारी मराकज और ट्रांसपोर्ट को 10 दिन के लिए बंद करना दुरुस्त नहीं है। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने भी ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद कर दिया। उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद किया है। आपको खबर दें, बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद किया है। उन्होंने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की, क्या कहा ये देखते हैं। लंबी छुट्टियां कैसे पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? एक तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो हिट आएगा इसके अंदर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आएगा। और देखें, एक्सपोर्ट आपने बैंक्स बंद कर दिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट करने होते हैं, उनकी सारी रिटायरमेंट होती है, एलसी की लास्ट डेट्स होती हैं। इतनी लंबी छुट्टी जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसको जो है ना वो बर्दाश्त कर सकेगी। बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हम तो बिल्कुल, हमारे लोगों ने जो हमको इतने फोन हमको आए और जितने प्रेशर हमारे ऊपर है कि जो है किसी सूरत में भी इसको जो है इसको रिवर्स करवाएंगे। लेकिन अगर नहीं है इमरजेंसी, तो एक्सपोर्ट्स को तो कम से कम इसको एग्जाम करें उसमें से ना। अगर एक्सपोर्ट को आप एग्जाम नहीं करेंगे तो मुल्क का ज़र मुबादले का मसला है।